दोस्तों मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर मैं ग्राउंड तल से आपको खबरें दिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि भदोही जिले के कोतवाली औराई के अंतर्गत ग्राम सभा बभनौटी के पास एक ट्यूबवेल के पास रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि अंतिम दाह संस्कार करने के लिए लोग जा रहे थे। उसी समय यह घटना घटी थी। समय करीबन 11 बजे बताया गया था। तो हम आपको बता दें कि उसी रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पहला व्यक्ति रामेश्वर चौहान है, दूसरा व्यक्ति सांवर लाल, दोनों के एक ही पिता हैं। उनका नाम है रामराज चौहान। हम आपको बता दें कि रामेश्वर का उम्र 43 वर्ष है, सांवर चौहान का उम्र 45 वर्षीय है। इन दोनों की दैनिक स्थिति इतनी बुरी है कि इसका अंदाजा लगा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भदोही जिले के आला अधिकारी ये कहें कि इस मामले को इतना भूलना चाह रहे हैं या इस मामले से इतना दूर जाना चाह रहे हैं कि गरीब जनता इस समय परेशान है। मैं उन्हीं के घर पर आया हूं। आप हमारे पास जो भी इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, अगल बगल जो भी पब्लिक है, ये मैं उनके घर पर आया हूं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये रामेश्वर चौहान का मकान है। ये रामेश्वर चौहान का आप जो झोपड़ी इस समय देख रहे हैं, पक्के मकान भी बने हुए हैं और कुछ की ढलाई भी नहीं हुई है। इन्हीं के एकदम बगल इनके भाई सावरलाल चौहान का मकान है। तो पहले हम आपको बता दें कि हम रामेश्वर चौहान पुत्र रामराज चौहान के बारे में आपको बता दें कि इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। पहले पुत्री की उम्र काजल 16 वर्षीय है, जो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही है। वहीं दूसरी पुत्री इनका आंचल 12 वर्षीय है। इनका एक बड़ा लड़का है 19 वर्षीय राहुल, जो मजदूरी का कार्य करता है। दूसरा लड़का इनका है साहुल 17 वर्षीय। यह भी व्यक्ति दिहाड़ी और मजदूरी का काम करता है। तो हम आपको जमीनी तल की खबर बस इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी कहें या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दीनानाथ भास्कर की बात करें या हम किसी की भी बात करें, तो इतनी भी घटना घटने के बाद लोगों ने प्रेजेंटी जरूर दी है। विधायक जी की घटना घटने के बाद इनकी मौत जो है वो 26 सितंबर को हुई है। एक की मौत जो है घटना घटने के 1 ही 2 घंटे बाद मौत हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत रात्रि 11 बजे 26 तारीख को ही मौत हुई है। तो हम बता दें कि इनके परिवारजनों से बातचीत करते हैं, इनकी क्या स्थिति है, कैसे दशा में है, यहाँ पे कौन से नेता आए या कौन से अधिकारी आए, कौन सी सहायता राशि मिली है या नहीं मिली है। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ, रामेश्वर की पत्नी संगीता हमारे पास मौजूद हैं। उनसे हम सारी दास्तां सुनते हैं, क्या कैसे घटना घटी है। क्या नाम है आपका? संगीता। कितने बच्चे हैं आपके? 4। किसी की शादी उदी हुई है? नहीं। किसी की शादी नहीं हुई है? नहीं। ये बताइए माता जी, घटना घटने के बाद यहाँ पे कोई अधिकारी कुछ आए थे, कुछ बोले हैं पैसा वैसा देने के लिए? अधिकारी कोई नहीं आया। अधिकारी कोई नहीं आया है? नहीं। अच्छा, विधायक उधायक आए थे? हाँ, विधायक आए हैं। अच्छा हमारे यहाँ। तो पैसा वैसा कुछ दिए हैं कि नहीं? नहीं। पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है? नहीं। तो अब बताइए, आपके घर में कमाने वाला कौन बचा है? 2 ठे बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा लड़का कौन है? राहुल। कितने वर्ष हैं, कितनी उम्र है उनकी? 19 साल। उम्र उनकी कितनी है? राहुल की उम्र कितनी है? 19 हुआ, 18 19 है। ये खड़ा है। अच्छा अच्छा, यही है। हाँ। दोस्तों मैं बता दूं कि इतना भावुक महिला है कि वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास अपने पिता का दाह संस्कार करके क्रियाक्रम का जो काम किए हैं, राहुल हमारे पास मौजूद हैं। हम उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटी है, कुछ सहायता राशि आप लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं। कोई सहायता राशि नहीं मिली? कोई आया हुआ था कि नहीं? विधायक जी आए थे। क्या बोले, कुछ बोले बोले? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ आकर चले गए। इस तरीके से हमारे भदोही जिले के विधानसभा औराई के विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी का रवैया है। आपने खुद यहाँ के लोगों से सुना। अब दूसरे घर हम सांवर लाल चौहान के घर चलते हैं, उनके सारी दास्तां आपको सुनाते हैं। दोस्तों, रामेश्वर चौहान के बड़े भाई सांवर लाल चौहान 45 वर्षीय की पत्नी व उनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस समय उनके घर पर हूँ। यहाँ पे जो भी पब्लिक आप इस समय देख रहे हैं, ये उन्हीं के गांव के पास पड़ोस के लोग हैं। तो उनकी पत्नी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कौन से व्यक्तियों ने दस्तक दिया है और कौन से लोगों ने दस्तक नहीं दिया है। तो क्या नाम है माता जी आपका? हमारा उर्मिला भैया। उर्मिला। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की 2 लड़का। 4 लड़के 2 लड़की। अच्छा, तो 4 लड़की में से किसी की शादी की है? हाँ, प्रतिमा करे है, पूजा करे है, गुड़िया करे है। 3 लड़की की है। हाँ, 3। एक लड़की की उम्र कितनी साल है, जो सबसे जिसकी शादी नहीं हुई है?
कितनी साल हुए है? हाँ 15 साल हुए। 15 साल हाँ। पढ़ रही है? हाँ पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ा था। अच्छा 8 में पढ़ रही है। हाँ और जो 2 बच्चे हैं आपके, हाँ। वो शादी उदी उनका किया है कि नहीं भैया शादी अब कजनिक नहीं उनकी करे। शादी भी नहीं की है? नहीं कजनिक नहीं करे। अच्छा, तो कमाने वाला अब कौन बचा घर में? आपके तो पति चले गए, कमाने वाला कौन अब बचा? कमाने वाला भैया 2 जने यही सब हैं, यही लेबराना सबराना करत है लड़का करे। लेबराना वाला काम करता हाँ है। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कोई अधिकारी या कोई आया था जो आप लोगों का हाल चाल या कुछ कहा हो, पैसा वैसा आप लोग को सरकार की तरफ से मिलेगा, कुछ ऐसी बात किसी ने कहा है? कोई अधिकारी नहीं आए थे। अधिकारी कोई नहीं आए थे? नहीं। आप इनकी लड़की हैं? हाँ अच्छा, आपके पिताजी खत्म हो गए? हाँ हमारे पिताजी खत्म ये हुए। बताइए कि 26 तारीख को खत्म हुए थे ना, हाँ। तो यहाँ पे 26 तारीख को कौन आया था जब जिस दिन खत्म हुए थे? 26 तारीख को कोई नहीं आया था। अच्छा, उसके बाद किसी उसके दिन? बाद भी कोई नहीं आया। अच्छा, हमारे गांव का प्रधान भी नहीं आए थे। क्या नाम है आपके गांव का प्रधान? सुमारू लाल बिंद। वो नहीं आए थे? नहीं अभी तक नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए। क्यों, दुश्मनी है क्या आपसे उनसे? अब हम दुश्मनी क्या हो सकती है, हम लोग उनको वोट खाली नहीं दिए हैं बस। वोट के लिए नहीं आए हैं? हाँ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? हिम्मत सिंह अच्छा, आपके पिता खत्म हुए हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इधर ही लेबराना वबराना। अच्छा अच्छा, तो अब कमाने वाला कौन कौन बचा है आपके घर में? मैं वो मेरा छोटा भाई। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है आपके छोटे भाई की? 18-19 साल के। बस। अच्छा, ये बताइए कि पापा क्या करते थे आपके? पापा यही जो हम काम करते थे वही पापा भी काम करते थे। मजदूरी उजरी करते थे? वही मजदूरी भी करते खेत थे। उत है कि नहीं आपके पास? नहीं खेत है थोड़ा है। अच्छा, वही खाने के लिए हो हाँ, जाता है कि बस। नहीं? खाने के लिए हो जाता है 1 साल? नहीं वो भी नहीं हो पाता है। तो आवास वास कुछ मिला है आप लोग? नहीं आवास वास कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अभी आवास वास नहीं मिला। नहीं अच्छा, तो कोई अधिकारी नहीं आए थे? विधायक जी आए थे? नहीं कोई अधिकारी नहीं आया था। विधायक जी आए थे, दीनानाथ भास्कर जी? अभी तो मैं पहचाना नहीं उनको कौन आए थे। था कोई। अच्छा, कोई था। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने उनकी पत्नी से भी बात किया और उनके लड़कों से भी बात किया। उनकी एक पुत्री थी। तीसरे व्यक्ति के घर आया हूँ जिनकी मृत्यु हुई है उसी दुर्घटना में। मैं नाम बता दूं, उनका कन्हैया लाल है, उम्र करीबन 55 वर्षीय बताया जाता है। इनके पिता का नाम है शिव नायक। मैं बता दूं दोस्तों कि जिस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। यहाँ गांव के लोग काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक ही दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। तो उनके पुत्र कन्हैया लाल के यहाँ पुत्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि घटना कैसे हुई, क्या इनका दैनिक स्थिति चल रहा है और ये कैसे आगे अब करेंगे, क्योंकि परिवार में अचानक अगर किसी की मृत्यु होती है तो परिवार पूर्ण रूप से बिखर जाता है। लोगों को सोचने का समय नहीं मिलता कि ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं क्या करूं। तो चलिए इनके हम लड़के से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सर्वेश कुमार चौहान है। अच्छा, ये बताइए कितने भाई हैं आप? सर जी हम 2 भाई हैं। आप बड़े हैं कि छोटे हैं? हम छोटे हैं सर जी। आपका बड़ा भाई कहाँ पे है? यहीं पे है कि बाहर रहते हैं? बाहर पे रहते थे, अभी बुलाए हैं। अच्छा, इसमें आए हैं। तो उनकी भी शादी हो गई है, आपकी भी शादी हो गई है? हाँ। अच्छा अच्छा, पापा क्या करते थे आपके जिन जो खत्म हुए हैं? सर जी वो बुनाई कर रहे थे। अच्छा, वो कालीन वाला बुनाई करते हाँ। थे? उसी से रोजी रोटी चल रहा उसी से था। रोजी रोटी चलता जी। है। आप क्या करते थे? हम सर जी जा रहे थे, कंपनी में काम करते थे। अच्छा, वो बिनाई वाले गलीचा मिलते हैं, कालीन? हाँ वो पैकिंग होता अच्छा, था। पैकिंग वाला काम। हाँ। ये बताइए कि अब कैसे आप लोगों का चलेगा? घटना घटी, कोई आया अधिकारी आप लोगों से मिलने उलने आया था? कोई नहीं आया सर जी भी। तो राशि, सहायता राशि भी आप लोगों को कुछ अभी नहीं कुछ नहीं मिला सर जी। मिली? अच्छा, आपकी माता जी हैं? हाँ माता जी हैं। अच्छा अच्छा। पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनका नाम है तारकेश्वर चौहान। यहाँ घटना स्थल पर हमारी खबर जैसे उनको मिली वो तुरंत आए हैं। तो थोड़ा सा उनसे हम जानते हैं बारीकी से इस मामले के बारे में कि कैसे घटना हुई या कैसे हुआ, ये मामला कहाँ तक कैसे आया, कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं। चलिए प्रधान जी से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? तारकेश्वर चौहान। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि ये घटना कौन सी तारीख को घटी, कैसे, थोड़ा सा जानकारी विशेष रूप से बताइए। ये घटना 26 तारीख को दिन में 11 बजे घटी। अच्छा अच्छा। पड़ोस में दादाजी गुजर गए थे। उनके शव यात्रा में सब लोग जा रहे थे, जी जी। जो कि बभनौटी और आशापुर के बीच में जो जी, है गाड़ी टकराव हुई। जी। पीछे से आ रही थी ये लोग जो पीड़ित हैं, मैजिक से जा रहे थे, पीछे बोलेरो पिकअप आ रही थी जी जो कि साइड से टक्कर मार जी। गई, जिसमें गाड़ी पलट गई। जी। पलटने से ये सब इतना बड़ा हादसा हुआ। अच्छा अच्छा।
तो दोनों लोगों की 26 तारीख को ही मौत हुई है। हाँ। मौत के बाद क्या हुआ, फिर पोस्टमार्टम हुआ क्या, कैसे हाँ, थोड़ा सा बताइए? मौत के बाद सब लोग, मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। अच्छा पहुँचने के बाद सब जितने पीड़ित थे सबको ले गया जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। वहाँ पर रामेश्वर चौहान जो थे, जी। जिसके यहाँ आप इस समय खड़े जी, हैं, जी, जी, जी। वो जो है तत्काल जो है डेट हो गया उनका। जो अच्छा। है जीवन ज्योति हॉस्पिटल से उन्हें जीवनदीप रेफर किया गया। जीवनदीप पे डॉक्टर देखे, जी। उन्हें मृत घोषित कर दिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उनके बड़े भाई सांवरलाल चौहान, जी। मैं उन्हें भी जीवनदीप में एडमिट किया। उनका भी जो है हालत सीरियस हुआ तो वहाँ से रेफर हुआ ट्रामा सेंटर बनारस के लिए। जी जी। वहाँ जाने पर 2 बजे रात उनकी भी डेट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब 26 तारीख को रात में 2 बजे जो है हाँ। छोटा भाई रामेश्वर तत्काल उनका डेट हुआ था। जी, जी, बड़े भाई सांवरलाल चौहान का राती 2 बजे को डेट हो गया। तो मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम हाँ, हुआ था? मृत्यु के बाद में हमने जो है वहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल से औराई एसओ को फोन किया। जी। तो औराई एसओ मौके पर पहुँचे और जो है पोस्टमार्टम के लिए मुझे बोले कि आप जो है प्रधान जी चलिए मैं आपका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, आप जो है लाश अपने ही गाड़ी से लेकर आइए। जी, जी, जी। मैं वहाँ लेकर गया। रामेश्वर चौहान का जी। जो है उन्होंने जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती जी, है जी। वो बनाए और हम ले गए जो है ज्ञानपुर जो है पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में मैं जाकर उनका जो है 1 बजे रात तक दाह संस्कार किया। अच्छा ये बताइए कि इतनी बड़ी जब घटना घटी थी तो जिले में बहुत बड़ी बात चल रही थी, तो जब घटना घटने के बाद जब आप लोग अस्पताल थे तो उस समय कोई उच्च अधिकारी आया हो जो आप लोग का हाल चाल लेने? नहीं, अधिकारी में अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ भी जो नहीं कि आया है? यहाँ भी नहीं आया। मैं जो है अपने औराई एसडीएम साहब को फोन लगाया। अच्छा अच्छा। लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। मैं 2 बार लगाया, फोन नहीं, उनका जो है हमारा फोन रिसीव नहीं किए और ना तो अभी तक आए, ना तो कोई राजस्व अधिकारी कोई आया नहीं, ना तो लेखपाल आया है, ना एसडीएम साहब आए हैं, उच्च अधिकारी कोई नहीं आया है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे विधायक जी का आगमन हुआ था? विधायक जी जो है आए, बिहान से आए थे। जी। आए जो है उसके बाद में जो जास्ती मतलब गाफिल थे जी। उन्हें जो है 55,000 रुपए दिए। अच्छा। और 2 आदमियों को 1,000 रुपए दिए। अच्छा। और मृतक जो हैं अभी उनको एक भी पैसा कहीं से कोई सहायता राशि नहीं मिली है। मृतक में दोनों भाइयों की मृत्यु, दोनों भाइयों को कुछ नहीं मिला है? कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, किसी ने कोई मदद नहीं किया है। मृतक में क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चैनल के माध्यम से अधिकारियों को या नेताओं को कि इनके परिवार वालों को क्या किया जाए, कैसे कि इनका बच्चे जो है आगे चल सके, जीविकोपार्जन चल सके? अभी मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे माननीय हमारे विधायक जी आए थे दीनानाथ भास्कर जी, मेरी सोच थी कि पीड़ित लोग के भी कुछ आर्थिक मदद देंगे, लेकिन जो है वो दिए नहीं। आश्वासन दिए हैं कि आप जो है इन्हें जो किसान बीमा योजना के तहत जो 5-5 लाख रुपए मिलता है, वो बोले कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा इन्हें दिलवाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये कहकर गए हैं। अभी हम लोग तो परेशान हैं। जी जी। अब इनका क्रियाक्रम जो भी होगा उसके बाद में ही हम कागज पत्र सब तैयार करेंगे। अच्छा। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधान नहीं आए, वर्तमान प्रधान। अब भाई नाम है थोड़ा? अब देखिए, वर्तमान प्रधान जो है मैं तो अपने मुंह से उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, उनकी सोच होनी चाहिए। हमारी उनकी लड़ाई हुई थी, मैं पूर्व प्रधान था। चुनाव तो बीत गया, चुनाव जो है अब लड़ाई जो थी सो थी, बीत गया लड़ाई। वो प्रधान हुए, उन्हें गांव की जनता प्रधान बनाई। सर्वे सर्वा जनता किसी को वोट नहीं देती है। आप प्रधान हो गए तो आपका धर्म बनता है कि जो वोट दिया, जो दिया है, जो नहीं दिया है, हम प्रधान हैं तो सबके हैं। यहाँ आकर ये पीड़ित परिवार को जो है सांत्वना देना चाहिए था। परिवार से भी अभी तक नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं। चौहान बस्ती से जो है अभी नहीं मिले हैं। हाँ, अब जो है अब उनकी मंशा क्या है क्या नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो अभी आपने सुना कि यहाँ के वर्तमान नहीं पूर्व प्रधान तारकेश्वर चौहान जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सारी बातें विस्तृत रूप में बताई है। आपने देखा कि किस तरीके से घटना घटने के बाद परिवार के लोग बिखर जाते हैं, लोगों की दुख की एक घड़ी आ जाती है। ऐसी घड़ी परिस्थितियों में जब अधिकारी भी साथ अगर न दे, नेता भी साथ अगर न दे, तो उन परिवार वालों के ऊपर क्या बीतता है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय सरकार अपने अच्छे कामों को गिना रही है, हर एक गांव में कैंप लगा रही है, कहीं बाजारों में कैंप लगा रही है, लेकिन इतनी बड़ी विपदा और ऐसी घटना घटने के बाद इस गांव में अभी कोई नेता नहीं पहुंच रहा है कि इन लोगों के जो है आंखों के आंसू पोंछ सके या इन लोगों के आंखों के आंसू के बारे में समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसी प्रकार की रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे।